श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाके देख लीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज देखते हैं हम कि जो मनीष जी होते हैं वो रोहित और अरमान को घर जमाई बनने के लिए और वहीं रुकने के लिए बोलते हैं। पर जो रोहित होता है वो बोलता है कि बट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे घर में जो दादी सा है वो अगर ये सुन लेंगी, उनको तो सख्त ऐतराज़ है इस बात से, तो वो तो बहुत ही गुस्सा करेंगी। तो इस वजह से फिर वो लोग बोलते हैं हाँ ये बात तो है, इसीलिए हमें जाना पड़ेगा। और अरमान भी बोलता है कि हाँ ये ऑफ़र तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्या करें, हमें जाना ही पड़ेगा ना। तो जो मनीष जी होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ ये बात तो है। फिर जो रूही होती है वो बोलती है कि ऐसे नहीं, यहाँ पे आप सबको हमारा सामान लेके और हमारा पर्स लेके फिर चलना पड़ेगा। तो रोहित और अरमान जो है वो जाते हैं अभीरा और रूही का पर्स और बैग उठाने के लिए। तभी जो रूही होती है वो रोहित के साथ चली जाती है, पर अभीरा जो होती है वो अरमान का हाथ नहीं पकड़ती है और वो चली जाती है परनानू के पास और उन्हें हग करके बोलती है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा परनानू आपके साथ। तो जो परनानू होते हैं वो भी उसको बोलते हैं कि हाँ बेटा मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पर जो अभीरा को ऐसे देख के, उसकी इग्नोरेंस को देख के अरमान को बहुत तकलीफ़ होती है, और जो परनानू होते हैं वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे वो समझ जाएगी। तभी वो जाते हैं दूसरी तरफ मंदिर में और वो कोशिश करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए और विश करते हैं भगवान से कि अब सब चीज़ें अच्छी हो और मेरे दोनों बेटियाँ सही से रहें। तभी जो संजय होता है वो वहाँ आके वो उसे बोलता है कि तथास्तु। और ये सुन के जो मनीष जी होते हैं वो थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और वो वही फ़ाइल लेके आ जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि दिखाते हुए कि ये तो आपकी ही फ़ाइल है ना। और जो दोनों हैं अभीरा और रूही दोनों बहनें हैं और पूज्य माता श्री की ही बहनें हैं, जो जिनकी जो डेथ है वो अभीरा की माँ अक्षरा ने की है। तो ये सुन के जो मनीष जी होते हैं वो बहुत ही गुस्सा करते हैं और वो बोलते हैं कि आप मेरी बेटियों की ज़िंदगी में क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों आप परिवार को बिगाड़ना चाहते हैं और क्यों उन दोनों के बीच नफ़रत पैदा करने चाहते हैं। पोद्दार हाउस में पूरी नफ़रत भर जाएगी। तो जो संजय होता है वो उन्हें चिल्ला के बोलता है कि ये तो आपके ही कर्मों का फल है मनीष जी, अब आप ही बोलिए कि क्या कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप प्लीज़ मत बताइए ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो मेरी बेटियां बहुत समय के बाद एक दूसरे से मिली हैं, तो उन दोनों के बीच फिर से नफ़रत क्यों आपको पैदा करना है और आपको क्या मिल जाएगा ये करके। तो वो बोलता है कि मुझे इससे सुकून मिलेगा। और फिर जो मनीष जी होते हैं वो उसे बोलते, रिक्वेस्ट तो करते हैं, पर जो संजय होता है वो बोलता है कि एक शर्त पे मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगा उन लोगों से। तो वो बोलते हैं कि क्या, कौन सी शर्त है। तो वो बोलते हैं कि आपको सबके सामने कल अभीरा और रूही के सामने मेरे पैरों में गिर के आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये सुन के जो मनीष जी होते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं कि अब किस बात की माफ़ी मांगने। तो और फिर वो चिल्ला के ही उससे बोलते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, आपको तो सब पता ही है, सिर्फ आपने जो गलत किया है उसकी वजह से मैंने बोला था और आपको सच ही कड़वा लगता है। पर मनीष जी को वो बातें वो बोलते हैं कि अगर चलिए आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है जिससे आपको आसानी हो जाएगी मुझसे माफ़ी मांगने में, अगर मैं ये बात सच बता दूंगा सबको तो आप दोनों, आपकी जो दोनों बेटियां हैं उन दोनों के बीच नफ़रत पैदा हो जाएगी, जंग हो जाएगा ऐसा। मतलब उसे बहुत ही इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। तब मनीष जी बोलते हैं कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए सबके सामने तैयार हूँ। तो वो जब धीरे से बोलते हैं तो जो संजय होता है वो बोलता है कि क्या बोल रहा आपने, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो मनीष जी फिर से बोलते हैं कि मैं आपसे सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो पूरी पोद्दार फैमिली होती है वो सब इकट्ठा हुई रहती है और जो संजय होते हैं वो सबका वेट करते हैं कि सब आ जाए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कि जो अभीरा, अरमान और रूही और रोहित होते हैं वो लोग आते रहते हैं हंसते हुए। तो जो दादी साहब होती है वो उन लोगों को ऐसे देखती हैं, पर सब पूरी फैमिली जो होती है वो उन लोग को घूर घूर के देखने लगती है कि ये लोग ऐसे क्यों हंसते हुए आ रहे हैं। तो जो अभीरा होती है वो पूछती है कि क्या हुआ, आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो जो मनीषा होती है वो बोलती है कि बेटा तुम लोग को मैं हम बहुत समय के बाद ऐसे देख रहे हैं ना, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए वो उसकी नज़र भी उतारती है। तभी जो संजय जी होते हैं वो बोलते हैं कि एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट कर रही थी आप लोगों से कि कल घट स्थापना है तो आप लोग ज़रूर आइएगा।
तो सब लोग को इकट्ठा करने के लिए वो बोल रहे थे, और तभी वो टारगेट कर रहे थे कि रूही और अभीरा जो दोनों हैं वो दोनों साथ में ज़रूर आएँ, क्योंकि आप लोग अपने आप को परिवार से अलग मत समझना। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो अपना काम करती रहती है, तभी अरमान वहाँ आता है और वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है हमारे साथ, मतलब एक साथ एक कमरे में रहने में, तो तुम हमारे कमरे में रह लो, मैं दूसरी जगह एडजस्ट हो जाऊँगा, मैं आउट हाउस में चला जाऊँगा। तो वो बोलती है कि आउट हाउस में ऑलरेडी बहुत सारे गेस्ट रुके हुए हैं, तो तुम वहाँ नहीं एडजस्ट हो पाओगे, तो तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में सो जाओ। तो वो बोलती है कि तुम्हें ही दिक्कत हो रही है हमारे साथ कमरे शेयर करने में, और वो वहाँ से चली जाती है। अरमान जो है वो कुछ सोचने लगता है, और तभी जो रूही होती है वो इन दोनों की बातें जो है सुन लेती है, तो उसे भी बहुत हर्ट होता है कि ऐसा क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो क्रिश होता है वो अपने डांस क्लास के लिए जाता रहता है, तभी जो मनीष जी के वकील होते हैं मिश्रा जी, उनके साथ संजय जी कुछ बात करते रहते हैं, और ये सुन के जो क्रिश होता है वो थोड़ा घबरा सा जाता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तभी वो कार से टकरा जाता है। तब संजय जो होता है वो मिश्रा जी को भगा के और क्रिश का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक के बोलता है कि तुम जो सुने हो वो किसी से बताना मत। तो क्रिश बोलता है कि आप क्यों अभीरा भाभी के साथ ऐसा करना चाहते हैं, मैं सब कुछ उनको सच बता दूंगा। तो जो संजय होता है वो बोलता है कि ठीक है, जाओ तुम बता दो, अगर तुम बताना चाहते हो तो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब बता के सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम जाके बता दो। तो वो बोलता है कि अगर मैंने उनको बता दिया तो आप उनका गुस्सा किस पे उतारेंगे, और कृष्ण उनकी हरकतों से बहुत ही वाकिफ़ है, और वो बोलता है कि तुम्हारे लिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ कृष्ण। तो बोलता है कि आप तो ये शो ऑफ बिल्कुल भी मत कीजिए कि आपको मेरी करियर से कोई फ़र्क पड़ता है, और डांस करना मेरा ही खुद का चॉइस है। और वो बोलते हैं कि तुम डांस करके कितना ही कमा लोगे। तो ये सुन के जो कृष्ण होता है वो चुप रहता है और समझ नहीं पाता है कि उनका क्या इंटेंशन है। तो बोलता है कि जो संजय होता है वो बोलता है कि तुम अगर कुछ भी करना चाहोगे लेकिन तुम कर नहीं पाओगे, और तुम जो मुझे करना है वो तो मैं करके ही रहूँगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो सब लोग होते हैं वो घट स्थापना के लिए पूजा में आते हैं, और सारी जो बहुएं होती हैं पोद्दार हाउस की वो सब लोग आती रहती है। ये देख के सब लोग खुश होते हैं, पर क्रिश जो है वो अभीरा को देख के कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि जो उसके पापा संजय हैं वो कुछ तो आज इनके साथ गलत करने ही वाले हैं, उनकी लाइफ में कुछ फिर से प्रॉब्लम्स आएगी। तभी हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो लहंगे में लड़खड़ाती रहती है, तो अभीरा जो होती है वो उसका हाथ पकड़ के उसे संभालती है और उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हें संभालने के लिए, तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ आराम से। तभी जो रूही होती है वो बोलती है ठीक है, और जो विद्या होती है वो उसके पास जाने ही लगती है। तभी जो दादी साहब होती है वो उसे रोक लेती है और वो बोलती है कि जब दो बहुएं की आपस में बनती है तो सास उनकी नज़र उतारती है, तुम तो उसमें आग लगाने जा रही हो, तो तुम ऐसा मत करो विद्या। फिर वो उसे रोकती है और वो फिर पूजा के लिए जाती है। तभी हम दूसरी तरफ देख मनीष जी भी पोद्दार हाउस में आ चुके होते हैं और सबको पूजा करते हुए देख के वो भी खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कि जो रूही और अभीरा होती है वो एक दूसरे से बात करती हैं, और जो रूही होती है वो अभीरा को थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, थैंक यू सो मच अभीरा। और जो अभीरा होती है वो भी उसे बोलती है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है। और ये सब देख के जो दादी साहब होती है वो बहुत खुश होती है कि दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ कितनी खुश है। और सारी फैमिली जो होती है मनीष जी और गोइंका फैमिली जो होती है वो भी ये देख के बहुत खुश होती है कि ये दोनों बहनें साथ में हैं, और वो उन दोनों की नज़र भी उतारती है। तो वो बोलती है कि तुम अपना ध्यान बहुत रखना। ये तभी जो रूही होती है वो अभीरा से पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है, और वो बोलती है कि क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी अभीरा। तो वो बोलती है कि तुम अभी भी पुरानी यादों में रखी हो, तुम उसे ही रिवीजन कर रही हो क्या, वो तो मैं कब का भूल चुकी हूँ, और अभी तो हम अच्छे से ही रहते हैं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह ही है ना। तो उसे समझाती है रूही को, और वो उसे बोलती है कि अब तुम बिल्कुल भी ये सब चीज़ें कुछ भी मत सोचो और अच्छे से रहो। ये देख के जो मनीष जी होते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि वो दोनों एटलीस्ट उनके बीच की जो भी गलत फहमियाँ थी और जो भी गुस्सा और नफरत था वो सब मिट गया है, और वो दोनों एक साथ कितने खुश हैं। तो ये देख के मनीष जी को बहुत अच्छा लगता है, और जो रूही और अभीरा होती है वो एक दूसरे के साथ बहनों की तरह अच्छे से प्यार से रहती हैं। और वो बोलती है कि तुम अब
जो भी है, पर मैं तुम्हारी जेठानी हूँ तो तुम्हें मेरा हर बात मानना ही पड़ेगा और मेरी बातों को समझना ही पड़ेगा। तो बोलती है कि जी बिल्कुल, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम भले मेरी जेठानी हो बट मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। तो वो दोनों फिर एक दूसरे से बात करती, तभी वहाँ पे जो संजय होता है वो मनीष जी को आवाज़ देता है और वो उनको बुलाता है। तभी वो रूही और अबीरा भी उनको देखती हैं और वो लोग उसके पास आके उनसे मिलती है और उनको पर नानू को वेलकम करती है कि आप आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, और वो दोनों उनके गले लगती है। तभी उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के साथ इतना खुश रहती है और परनानू को देख के और भी खुश हो जाती है। तभी जो विद्या होती है वो पंडित जी को बोलती है कि पंडित जी जो पूजा है वो आरती रूही और रोहित ही करने वाले हैं, क्योंकि उनके लाइफ में एक नया मेहमान आने वाला है। फिर जो अबीरा और रूही होती है वो आती है कलश पे कलावा बांधने के लिए। तो जो रूही होती है वो बोलती है कि अबीरा मैं तुमसे देवरानी होने के नाते कुछ मांगूं? तो वो बोलती है हाँ बोलो, कुछ जो भी तुम्हें चाहिए। तो वो बोलती है कि तुम अरमान को माफ़ कर दो प्लीज़, तो उससे के साथ अच्छे से रहो। तो वो बोलता है वो ये सुन के थोड़ी शॉक्ड रह जाती है, मतलब वो बोलती है रूही जी की पहले अरमान तुमसे गुस्सा था अब तुम। तो तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो संजय होता है उसके पास एक आदमी आता है जो उसको पेन ड्राइव देता है। ये देख के क्रिश को थोड़ा डाउट हो जाता है कि ये कुछ तो इसके अंदर इसमें रखा है इन्होंने, और वो अपने जेब में वो डाल देता है। और ये देख के क्रिश थोड़ा सोच में पड़ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो रिक्वेस्ट करती है उससे कि तुम दोनों वापस से अबीरा और अरमान बन जाओ, पहले की तरह क्यूट जोड़ी बनो। पर तुम ऐसे क्यों हो अबीरा? तो वो बोलती है कि रूही पहले मैंने बहुत कोशिश की हमारे रिश्ते को बचाने के लिए, पर हर बार रिश्ता बनते बनते ही बिगड़ जाता था हमारा, लेकिन अब बहुत हो गया है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अबीरा तुम सब कुछ कर सकती हो। तो वो बोलती है कि हाँ रूही, पर इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है, सब चीज़ें टाइम लगेगी इतनी जल्दी हील करने में। तो उसको समझती है रूही और फिर उसे बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे ही एक बार बोल देना। तो ये देख के जो मनीष जी होते हैं वो थोड़े खुश होते हैं और समझते हैं कि ये दोनों साथ में है, तो मुझे इसके लिए अगर झुकना भी पड़े तो मेरा सर झुकाना भी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बेटियों के लिए हमेशा हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तभी जो मनीष जी होते हैं वो संजय से माफ़ी मांगते हैं। तो जो संजय जी होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हुआ मनीष जी, आप क्यों हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं मुझे? तो ये तेज़ से बोलता है जिसकी वजह से सब पूरे परिवार जो होता है ये बात सुनता है। तो ये सुन के जो अबीरा और रूही होते हैं वो लोग भी थोड़े शॉक्ड रह जाते हैं। इवन सुरेखा और स्वर्णा भी जो होती है वो चौंक जाती है कि ये बोलना क्या चाहता है, मतलब ये हो क्या रहा है, इन लोग क्या कर रहे हैं एक दूसरे से, ये माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। तो मनीष जी उसे एक्सप्लेन करते हैं, संजय जी पिछली कुछ दिनों में मैंने आपके लिए आपसे बहुत गलत तरीके से बिहेव किया और आपको बेवजह सुनाया है, तो उस वजह के लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पर तभी अबीरा वहाँ आती है और वो बोलती है कि पर नानू आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये सुन के जो क्रिश होता है वो बेचारा सोचता है कि भाभी कितना उसके लिए मतलब सोच रहे हैं और मेरे पापा ही ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ। तो जो अबीरा होती है और रूही होती है दोनों ही ये चीज़ों के लिए बोलती हैं कि आप गलत नहीं हैं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं पर नानू। तो जो संजय होते हैं वो बोलते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं मनीष जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं। मतलब वो ऐसा दिखावा करता है कि वो सामने से उसने कुछ भी किया नहीं हो, मनीष जी सामने से खुद से ही सॉरी बोल रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या जो रूही का और अबीरा का सच है वो उन दोनों को पता चल जाएगा और वो दोनों वापस से एक दूसरे की बहुत बड़ी दुश्मन बन जाएंगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखने वाले हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं नेक्स्ट एपिसोड जो है वो बहुत ही ट्विस्ट के साथ आने वाला है। जो अबीरा और रूही हैं वो दोनों एक दूसरे की बहनें हैं, ये बात जब उनको सच पता चलेगा तो क्या होगा उन दोनों की लाइफ में। और अगर उन्हें ये भी सच पता चला कि जो अबीरा की माँ है वही रूही की माँ की कातिल है, तो रूही क्या एक्शन लेंगी, क्या उन दोनों की फ्रेंडशिप वापस से ऐसी ही रहेगी या फिर उन दोनों एक दूसरे से फिर और भी गहरी दुश्मनी हो जाएगी दोनों के बीच। तो
देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस पोद्दार फैमिली में अब नई मुसीबत आने वाली है। क्या ये दोनों बहनें वापस से एक होंगी या फिर और इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि क्या हो सकता है। और मैं आप सभी के लिए आपका फेवरेट स्टोरी सबसे पहले यूट्यूब पे ला दूँगी, तो आप प्लीज़ अपना बहुत सारा प्यार और दुलार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।